नमस्कार मित्रों, पिछले लेक्चर में हमने फ़ाइल की डेफिनेशन, फ़ाइल हैंडलिंग का पर्पस, फ़ाइल पर परफॉर्म किए जा सकने वाले विभिन्न ऑपरेशंस, एक फ़ाइल पॉइंटर की सिग्निफिकेंस तथा फ़ाइल के जो मोड्स हैं कि किन किन मोड्स में फ़ाइल को ओपन किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। और उन्हीं फ़ाइल ऑपरेशंस को अब हम इस लेक्चर में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हमारे सिलेबस के अनुसार हमारे जो मेन ऑपरेशंस हैं वो 4 हैं और उन्हीं 4 ऑपरेशंस को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है एफ ओपन या ओपनिंग अ फाइल। तो किसी भी फाइल को सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हुए कैसे ओपन करते हैं उसको हम यहाँ सीखेंगे। एफ ओपन फंक्शन से फाइल को क्रिएट या ओपन किया जा सकता है। क्रिएट करने का मतलब है मैं उसे अगर राइट मोड में ओपन कर रहा हूँ तो मैं फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ, और अगर मैं उसे रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ तो मैं एक एडिट ओपन कर रहा हूँ। सामान्यतः इसके लिए जो डेटा टाइप रहेगा फाइल हैंडलिंग के दौरान जो यूज़ करना है वो FILE कैपिटल में लिखना है, ये चीज़ हम ध्यान दें। तो FILE उसका डेटा टाइप रहेगा और साथ में क्या आएगा, उसके बाद में हम फाइल पॉइंटर का जो भी हमें नाम देना है वो नाम हम यहाँ दे सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल में लिया है। इसका डेटा टाइप क्या है, फाइल है, और फाइल पॉइंटर का नाम क्या है, स्टार के साथ में मैंने FP यूज़ किया है। इसके पश्चात क्या करना है हमें, फाइल पॉइंटर इक्वल्स टू F ओपन, उसके बाद में फाइल का नेम और उसके बाद में उसका मोड बताना है। तो जैसा कि मैं यहाँ इस एग्जाम्पल में दिखा पा रहा हूँ कि आपने फाइल पॉइंटर का नाम क्या था, FP था, तो मैं यहाँ FP यूज़ करूँगा। इक्वल टू फाइल का ऑपरेशन का क्या नाम है, F ओपन, और ब्रैकेट्स में मुझे 2 पैरामीटर्स पास करने होंगे। उनमें पहला पैरामीटर क्या है, फाइल का नेम है, अर्थात उस किस फाइल को मैं ओपन करना चाहता हूँ या क्रिएट करना चाहता हूँ। तो वो फाइल है हमारे एग्जाम्पल में student.txt। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो अगर वो student.txt फाइल एग्जिस्ट है तो ओपन हो जाएगी, और अगर नहीं है तो क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो मोड है वो क्या है, W मोड है। W मोड अर्थात फाइल क्रिएट या ओपन हो सकती है। अगर पहले से क्रिएटेड है तो ओपन हो जाएगी, और नहीं है तो क्रिएट हो जाएगी। ये जो लास्ट में यहाँ मैंने W का प्रयोग किया है, ये क्या है, उसका मोड है कि मैं फ़ाइल को किस मोड में ओपन करना चाह रहा हूँ। वो रीड, राइट या अपेंड, सामान्यतः हम RW और A का यूज़ करते हैं, तो यहाँ W अर्थात राइट मोड की बात कर रहा हूँ। फाइल पॉइंटर क्या है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फाइल पॉइंटर इस फाइल की पोजीशन के बारे में बताने के लिए होता है। उसके अलावा क्या करता है, उस फाइल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है जिसके अंदर फाइल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं। फाइल नेम सिंपली जो भी फाइल हम यूज़ करना चाह रहे हैं उस फाइल के एक्सटेंशन को बताता है। पुनः मैं दोहरा देता हूँ कि यदि जिस फाइल को हम ओपन करना चाह रहे हैं या क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो फाइल जिस फाइल को हम ओपन करना चाह रहे हैं वो अगर किसी अन्य डायरेक्टरी में है तो हमें यहाँ पाथ भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा फाइल नेम के साथ में, और अगर वो उसी डायरेक्टरी में है जिसमें कि प्रोग्राम है तो सिंपली हम फाइल का नेम देंगे। तीसरी चीज़ जो मोड है, मोड ये बताता है कि फ़ाइल को हम किस पर्टिकुलर मोड में ओपन करना चाह रहे हैं। वो रीड मोड में ओपन होगी, राइट मोड में ओपन होगी, या अपेंड मोड में ओपन होगी, या R+W+ या A+ मोड में ओपन होगी। अब इसका एक एग्जांपल कोड दिया है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमने सिंपली एक हेडर फाइल लिया stdio.h, जो कि इस फाइल पॉइंटर या ये फाइल डेटा टाइप है उससे रिलेटेड, इस पर्टिकुलर फाइल स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड है, इस stdio.h के अंदर है। अब है मेन मेथड। मेन मेथड में हमने फाइल टाइप का क्या लिया है, डेटा टाइप लिया है, और फाइल पॉइंटर को क्या नाम दिया है, FP दिया है। तो फाइल *FP। यहाँ क्योंकि ये फाइल पॉइंटर एक पॉइंटर है इसलिए इसके साथ में एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं, जो कि ये बताता है कि ये जो पॉइंटर है वो ये जो हमने नाम दिया है जो वेरिएबल को, वो क्या है, पॉइंटर टाइप वेरिएबल है और फाइल पॉइंटर है। इसके पश्चात नेक्स्ट लाइन है FP बराबर F ओपन student.txt, W। ये चीज़ अवश्य ध्यान दें कि जो दोनों पैरामीटर पास किए हैं, दोनों पैरामीटर्स डबल कॉट्स के अंदर क्लोज्ड होंगे, अर्थात मैं फाइल का नाम दूंगा वो फाइल का नेम भी डबल कॉट्स में होगा, और साथ ही साथ जो मोड स्पेसिफाई किया जा रहा है वो मोड भी डबल कॉट्स में होगा। इसके पश्चात रिटर्न है 0। आप चाहें तो यहाँ पे F क्लोज का यूज़ कर सकते हैं
ताकि फ़ाइल को क्लोज़ करें, लेकिन अभी क्योंकि हम एफ ओपन या फाइल ओपन करने के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ एफ क्लोज़ को स्पेसिफाई नहीं किया है। अब इस प्रोग्राम का क्या असर रहेगा? यह प्रोग्राम student.txt नामक नई फ़ाइल क्रिएट करेगा और यदि ये पहले से विद्यमान होगी तो उस फाइल को ओपन कर देगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम एक फ़ाइल को W मोड या राइट मोड में ओपन करेंगे तो उस फाइल के अंदर जितने भी कंटेंट होंगे, अगर वो फाइल एग्जिस्टिंग है और उस एक एग्जिस्टिंग फाइल को अर्थात पहले से विद्यमान या मौजूद फाइल को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ और उसको मैं अगर राइट मोड में ओपन करूँगा तो उसके सारे कंटेंट इरेज हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे और फाइल हमें एक नई फाइल की तरह दिखाई देगी जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी वो है राइटिंग टू फाइल। अगर मैंने एक फ़ाइल ओपन कर ली है, अब उस फाइल में मैं राइट करना चाह रहा हूँ, अर्थात मैं उस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट लिखना चाह रहा हूँ। तो अभी क्योंकि हमने हमारी फाइल student.txt जो थी वो राइट मोड में ओपन की थी, तो अब अगर मैं कुछ भी लिखूँगा, मेरे पास क्या है अभी, जब जैसे मैंने पिछला एफ ओपन का यूज़ करते हुए student.txt फाइल राइट मोड में ओपन की, तो मेरे पास एक ब्लैंक फाइल है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं इस फाइल में राइट करना चाहता हूँ तो मुझे printf फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। इसके द्वारा क्या होगा, आप जो भी उस प्रोग्राम के अंदर डेटा लिखते जाएंगे वो फाइल के अंदर इनपुट होता जाएगा। ये कार्य कैसे करेगा हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। printf, उसके पश्चात क्या होगा, फाइल पॉइंटर, जैसे आपने fp दिया था तो यहाँ fp आ जाएगा, कॉमा, अगर आपने उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है जैसे %d है हम देते थे, तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा %d है, %c है या %f है, और जो वेरिएबल आपने यूज़ किया है वो वेरिएबल होगा। ये वेरिएबल देना ऐच्छिक है। आप अगर वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर आपने मेंशन किया है तो उसके साथ वेरिएबल होगा। अगर आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर ही यूज़ नहीं किया है तो उस वेरिएबल की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी, सिंपली फाइल पॉइंटर आ जाएगा। फाइल पॉइंटर क्या बता रहा है, जिस फाइल में राइट करना है उसका पॉइंटर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर printf के समान ही, जैसे हम %d, %f या %c, %f यूज़ करते थे, उसी तरह है। तो हम यहाँ पर ये कार्य यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक साथ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जब भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करेंगे तो वेरिएबल की भी बात करेंगे, और अगर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं दिया है तो वेरिएबल की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ आप देखिए, हमने एक प्रोग्राम लिया है जिस प्रोग्राम में हमने दो डेटा टाइप लिए हैं। पहला डेटा टाइप है इंटीज़र, दूसरा है कैरेक्टर। इंटीज़र जो डेटा टाइप है उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया है एम्प्लॉय आईडी, अर्थात मैं फ़ाइल के अंदर एम्प्लॉय आईडी और कैरेक्टर, इंटीज़र के थ्रू एम्प्लॉय आईडी और कैरेक्टर के थ्रू एम्प्लॉय का नेम इनपुट करवाना चाहता हूँ। अभी मेरी फ़ाइल के अंदर कुछ नहीं है, मैं फ़ाइल के अंदर क्या इनपुट करवाना चाह रहा हूँ, एम्प्लॉय की आईडी और एम्प्लॉय का नेम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों डेटा टाइप हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे। उसके पश्चात मैं फाइल पॉइंटर fp का यूज़ करूँगा, जैसा कि मैंने यहाँ किया है। इसके बाद मैं उस फाइल को ओपन करूँगा, तो मैंने फ़ाइल को राइट मोड में ओपन कर लिया। अब मेरे पास इस पॉइंट तक एक नई फाइल क्रिएट हो गई है student.txt, जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, अर्थात ब्लैंक फाइल है। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा है मैंने, printf एंटर एम्प्लॉय आईडी, ये मैं आपसे रन टाइम पे पूछ रहा हूँ। रन टाइम पे आप एम्प्लॉय आईडी देंगे। मान लीजिए आपने एम्प्लॉय आईडी दी 21, जो आप कीबोर्ड से ले लेंगे स्कैनएफ का यूज़ करते हुए, जैसा कि आप अभी तक काम करते आए हैं। printf नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है एंटर एम्प्लॉय नेम, जो आप स्ट्रिंग के थ्रू %s का यूज़ करते हुए कीबोर्ड से ले लेंगे। अब printf जो मेन फंक्शन है हमारा, वो मेन फंक्शन यहाँ है। यहाँ आप देखेंगे printf की सहायता से मैंने क्या मेंशन किया, पहले fp लिखा है। fp अर्थात उस फाइल का पॉइंटर जिसके अंदर मैं राइट करना चाहता हूँ। ओके, तो वो फाइल कौन सी थी हमारी, student.txt, उसका पॉइंटर क्या था, fp, ये देखिए। तो इसलिए मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगा, fp। इसके बाद में जिन दो वेरिएबल्स की मैंने बात की है जो मैं फाइल के अंदर इनपुट करवाना चाह रहा हूँ, वो क्या क्या थे। पहला था एम्प्लॉय आईडी, जो कि इंटीजर टाइप था, इसलिए उसका स्पेसिफायर आ गया %d। दूसरा था एम्प्लॉय नेम, जो किस टाइप का था,
स्ट्रिंग टाइप इसलिए %s आ गया और दोनों वेरिएबल का नेम मैंने आगे दे दिया। इसके पश्चात मैं f क्लोज चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ, अन्यथा आवश्यक नहीं है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं तो कंसोल पे क्या आउटपुट आएगा? कंसोल पे आपसे पूछेगा एंटर एम्प्लॉय आईडी, तो आपने एम्प्लॉय आईडी एग्जांपल के लिए इनपुट कर दी 101। उसके बाद में कंसोल पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा एंटर एम्प्लॉय नेम, तो आपने एम्प्लॉय नेम एंटर कर दिया दीपक। अब कंप्यूटर में student.txt नाम से एक फ़ाइल क्रिएट होगी, अगर पहले से एग्जिस्ट है तो वो ओपन हो जाएगी लेकिन ब्लैंक होगी। जब इस फाइल को आप ओपन करेंगे तो आपको वहाँ कंसोल द्वारा कीबोर्ड से एंटर किए गए 101 तथा दीपक दोनों student.txt फाइल के अंदर मिल जाएंगे। अर्थात fprintf फंक्शन की सहायता से मैं किसी भी फाइल के ऊपर कुछ भी राइट कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है कि अगर मैं किसी एक एग्जिस्टिंग फाइल की बात कर रहा हूँ, उस फाइल से मैं कुछ रीड करना चाहता हूँ और उससे किसी डेटा को एक्सेस करके कहीं और यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे उस फाइल को रीड मोड में रीड करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं क्या करूँगा? fscanf फंक्शन का यूज़ करूँगा। इसके द्वारा आप किसी फाइल में जो भी डेटा है उसको आसानी से पढ़ सकते हैं और अपने किसी अन्य फाइल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स यहाँ दिया है, जिसके अंदर सेम वही सिंटैक्स है fscanf। इसके बाद में फाइल पॉइंटर जो हमने fp के रूप में यूज़ किया था, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर %d %s %c जो भी आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस करना चाह रहे हो उसका टाइप और उस वेरिएबल का नेम। फाइल पॉइंटर जिस फाइल से रीड करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर वेरिएबल ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सीधा हम एग्जांपल पे आते हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमने हेडर फाइल stdio.h यूज़ किया है। क्यों किया है ये मैं पुनः दोहरा देता हूँ कि ये जो फाइल टाइप है, इस फाइल टाइप का स्ट्रक्चर सारा कहाँ मेंशनड है? इस stdio.h में मेंशनड है। मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं, जिसमें एक है एम्प्लॉय आईडी और दूसरा है एम्प्लॉय नेम, जिसमें हमने एरे साइज़ कैरेक्टर एरे का साइज़ 20 लिया है। यहाँ हम ये देखिए, इस स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ मैंने क्या किया? fp इक्वल्स टू f ओपन student.txt, w। अब इस w से क्या होगा? आपकी जो फाइल ओपन होगी वो किस मोड में ओपन होगी? राइट मोड में। अब राइट मोड में अगर आप फाइल ओपन करोगे तो फाइल में क्या होगा? फाइल आपको ब्लैंक मिलेगी, इस फाइल में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर होगा आप यहाँ w की जगह r मोड यूज़ करें, ठीक है। और अगर आप कुछ ऐड भी करना चाहते होते हैं तो इसको w मोड में ओपन करते हैं। तो यहाँ आप बेहतर होगा इस w की जगह r का यूज़ कर लें, अर्थात r और इसके दोनों तरफ डबल कोट्स लगा दें, बस इतना चेंज करें। अब fscanf के थ्रू क्या होगा? fp कॉमा मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर दोनों मेंशन किए, एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है, और उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम हमने उनके वेरिएबल्स के नेम दे दिए। अब मैं अगर printf करवाता हूँ कि printf एंटर एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय आईडी, तो क्या होगा? जो आपकी फ़ाइल में एम्प्लॉय आईडी के रूप में स्टोर था डेटा, वो वहाँ से उठ के आ जाएगा और आपको यहाँ आउटपुट के रूप में दिखाई देगा। इसी प्रकार जब एंटर एम्प्लॉय नेम कॉमा एम्प्लॉय नेम करेंगे तो क्या होगा? जो भी एम्प्लॉय नेम के रूप में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी वो यहाँ आ जाएगी। अंत में फ़ाइल को क्लोज़ कर दें। इसके रिज़ल्ट की भी बात कर लेते हैं। जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं तो कंप्यूटर में विद्यमान student.txt नामक फ़ाइल में से 101 तथा दीपक पढ़ा जाएगा तथा कंसोल पर printf के कारण यह आउटपुट आएगा एंटर एम्प्लॉय आईडी, आउटपुट में आ जाएगा 101, एंटर एम्प्लॉय नेम दीपक। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है क्लोजिंग द फाइल। क्लोजिंग द फाइल अर्थात अगर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है तो मुझे उस फाइल को क्लोज़ भी करना चाहिए। तो fclose फंक्शन से ओपन किए हुए फाइल को क्लोज़ किया जाता है। सिंपल इसका सिंटैक्स क्या है? fclose और ब्रैकेट में fp या फाइल पॉइंटर जो भी आपने यूज़ किया उसका नाम लिखते हैं। ये एग्जांपल है #include stdio.h int main फाइल पॉइंटर fp। जो ये सब चीज़ें हम पहले ही बता चुके हैं। fp में यहाँ पे आप इसे रीड राइट मोड जिसमें भी यूज़ करना चाहें उसमें यूज़ करें, और लास्ट में यहाँ fclose लिखते हैं। इससे क्या होगा? आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। यहाँ fp फाइल को बंद करने से जुड़ा सूचक है। यदि फाइल सफलतापूर्वक बंद है तो यह फंक्शन 0 रिटर्न करने के लिए जिम्मेदार है, अन्यथा फाइल को बंद करते समय यदि कोई त्रुटि होगी तो
ज़ीरो की जगह क्या रिटर्न होगा, एंड ऑफ फाइल रिटर्न होगा, अर्थात फाइल प्रॉपरली क्लोज्ड नहीं हुई है। तो आशा है आप इन सभी ऑपरेशंस को समझ पाए होंगे। आपने किसी भी फाइल को किस प्रकार ओपन करना है, किस प्रकार उस फाइल में राइट करना है, या किसी रिटर्न फाइल में से कुछ अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे कैसे एक्सेस करना है और कैसे उस फाइल को क्लोज़ करना है। जब भी आप किसी फाइल पर कुछ राइट करना चाहते हैं तो उस फाइल को हमेशा W मोड या A मोड अर्थात राइट या अपेंड मोड में ओपन करें। जब भी आप किसी फाइल से कुछ रीड करना चाहते हैं तो उसे R मोड में ओपन करें, या R या W+ या A+ मोड में ओपन करें, लेकिन W मोड में ओपन ना करें। आपने W मोड में ओपन किया अर्थात वो फाइल क्या होगी, ब्लैंक हो जाएगी। F ओपन से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। F से आप किसी फाइल के ऊपर कुछ राइट कर सकते हैं। F के थ्रू आप किसी फाइल से कुछ रीड कर सकते हैं, तथा F क्लोज फंक्शन की सहायता से आप किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को क्लोज़ कर सकते हैं। अगर वो फाइल 0 रिटर्न कर रही है मतलब सक्सेसफुली क्लोज़ हो गई है, और अगर वो एंड ऑफ फाइल रिटर्न कर रही है अर्थात फाइल को क्लोज़ करते समय कोई एरर रही है। तो आशा है सभी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।